बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हनफी और शाफ़ई की ईद की नमाज ये लॉकडाउन पीरियड में हम घरों में किस तरह से अदा करें, आइए इसके ऊपर थोड़ा सी तबसरा करते हैं। पहले तो हनफियों की बात करूं तो मुंबई से मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, आप सभी हजरात जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे गूगल करके देख लें, बहुत बड़े काजी हैं हनफियों के। और तो उन्होंने ये फतवा दिया है कि हनफी हजरात जो हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में, उन्होंने वजह बताई है, आप सर्च कर लें इंटरनेट के ऊपर, उनके फतवा मिल जाएगा आपको। उन्होंने फतवा दिया है कि लॉकडाउन पीरियड में हनफी हजरात अपने अपने घरों में नमाज ईद यानी ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि हनफी हजरात को नमाज ईद नहीं पढ़नी, उसकी जगह पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या आप हनफी हजरात से ही पूछें, और उनके फतवे में भी लिखा हुआ है, आप उन नमाजों को देख लें। उसकी जगह पे उन्होंने दूसरी नमाजें बयान की है। अब आते हैं शाफियों के ऊपर। तो शाफियों में सबसे पहले तो जो है कुछ लोगों की अलग अलग सोच है कि नमाज घर में होती है या नहीं। तो पहले बता दूं कि हाँ, नमाज घर के अंदर हो जाती है, और अगर कोई बंदा अकेले पढ़ रहा है तो अकेले भी हो जाती है। 2 लोग हैं तो जमात बना के पढ़ ले तो जमात से भी हो जाएगी। 3 लोग हैं जमात बना लो, 4 हो जमात बना लो, 5 हो जमात बना लो। अगर आप इतने लोग हैं और आप जमात बना रहे हो, घर की औरतें भी चाहती हैं कि इस जमात में शरीक होकर नमाज ईद अदा करें। याद रखें, घर की औरतें नमाज ईद अकेले भी अदा कर सकती हैं मर्दों ही की तरह। लेकिन अगर वो मर्दों की जमात में 2 लोगों की जमात हो, 5 लोगों की हो, 10 लोग की हो, कितने भी लोग हो, मर्दों की जमात के साथ साथ मर्द इमाम पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में वो भी पढ़ना चाहती हैं तो वो भी पीछे से नमाज अदा कर सकती है। लेकिन औरत जो है वो मर्दों की सफ में खड़ी नहीं होगी, चाहे औरत दादी हो, माँ हो, हमारी बहन हो, या कोई भी हो, बीवी हो, कोई भी हो, बेटी हो। लेकिन उसकी औरतों की सफ जो है वो मर्दों की सफ के बाद बनेगी, अलग से बनेगी। और जिस तरह पंजगाना नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरीके से वो बाकायदा पीछे इस इमाम के कह के वो नियत करके और नमाज अदा करेगी। अब आते हैं कि खुतबे को लेके बहुत लोग परेशान हैं। खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाफी आलिमों ने बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में छोटा छोटा खुतबा बनाकर, जो एक ही पेज के अंदर, आधा पेज पहला खुतबा, फिर आधा पेज दूसरा खुतबा भी उन्होंने लिखा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझसे रब्ता करें और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह पे इसको अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पे, आप वहां पर सर्च करके इसको हासिल कीजिए। और ये याद रखें कि जो खुतबा ईद का है ये जुमा की तरह नहीं है कि अगर आपने खुतबा नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं होगी ईद की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुतबा नहीं आता या आप में इतना गट्स नहीं है कि आप अपने ही घर वालों के सामने खड़े होकर खुतबा नहीं पढ़ सकते, इतना गट्स नहीं, हालांकि पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सारा साल आपके घरों में उस खुतबे की वजह से अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाएगा। लेकिन अगर आप में इतना गट्स नहीं है या आप बेहतर तरीके से पढ़ना नहीं जानते या कोई भी वजह हो, तो आप सिर्फ ईद की नमाज पढ़ लें, खुतबा ना भी पढ़े तब भी आपकी जो है वो ईद की नमाज मुकम्मल दुरुस्त होगी। इसकी वजह से आपको ईद की नमाज छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सुने कि ईद का जो खुतबा होता है, जो लोग देने के कैपेबल है वो याद रखें कि ईद का जो खुतबा है वो जिस तरह जुमा में होता है कि पहले खुतबा होता है फिर नमाज होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा कि पहले ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद खुतबा दिया जाएगा। ये तरीका है। अब आते हैं कि नमाज ईद जो है वो शाफी हजरात किस तरीके से पढ़ेंगे। नमाज ईद पढ़ने का शाफियों का तरीका ये है कि पहले तो आप काबे की तरफ मुंह करके बावजू और पाक जगह पे खड़े हो जाएं, और खड़े होकर जो है वो आप नियत करेंगे इस तरीके से कि बड़ी आसान सी नियत समझा देता हूं आपको। सिर्फ आप इतनी नियत कर लें कि 2 रकात सुन्नत नमाज ईद उल फित्र की पढ़ता हूं, या लड़की है तो पढ़ती हूं, मुंह मेरा काबे की तरफ, अल्लाह के वास्ते अल्लाह अकबर। इतनी भी नियत आपने कर ली तो काफी है। अल्लाह अकबर करके आप हाथ बांधेंगे नाफ के ऊपर। अब ये नाफ को हम लोग कोकनी जुबान में बेमट या बेमटी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में नेवल का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप नाफ के ऊपर बांधेंगे हाथ को, और सीने की जो लास्ट हड्डी है वो जहां पे खत्म होती है उसके नीचे बांधेंगे, थोड़ा 4 उंगली नीचे, आप अंदाजा कर लें, और नाफ के ऊपर आप हाथ बांध देंगे। ये 5 नमाज में हाथ बांधने का तरीका यही है शाफियों के नजदीक। आप हाथ बांधेंगे, हाथ बांधते ही आप वज्जहतु पढ़ेंगे। सारा वज्जहतु खत्म करने के बाद आप हाथ उठाएंगे दोनों,
और 7 मरतबा हमें तकबीर पढ़नी है। शाफियों को ये पहली रकात है, पहली रकात में 7 तकबीरें पढ़नी, पूरी नमाज में 12 तकबीरें हैं, दूसरी रकात में 5 है। उसका तरीका आगे देखें। पहली रकात में आपको 7 तकबीर करनी है, आप हाथ उठाएंगे, बांधेंगे, और जब बांधेंगे तो अब आप पहली मरतबा यानी नियत कर लिया आपने, हाथ बांधा, वज्जहतु पढ़ी, वज्जहतु कहते हैं पहली मरतबा आप जायद 7 तकबीरें करने के लिए पहली तकबीर आपने की, अल्लाह अकबर करके हाथ बांधा। हाथ बांधते ही आप सुवम कलीमे का इतना सी जुमला सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये इतना जुमला आप कहेंगे। उसके बाद में फिर से अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधेंगे, फिर से सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर से हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर सुबहानल्लाह। इस तरीके से पढ़ते हुए आपने 7 मरतबा तक तकबीर करनी। 7वीं मरतबा तकबीर के लिए हाथ उठाने का और हाथ बांधने के बाद आप सुभान अल्लाह वाली दुआ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसकी जगह पे सीधा आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु, फिर उसके बाद में अगर आपको सूरे आला पहली रकात में आपको पढ़ना है, अगर आती है तो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अगर ये दुआ आपको आती है, सूरे आपको आती है तो आप इस सूरे को पढ़ें। अगर आपको ये सूरे नहीं आती, मुकम्मल नहीं आती, आधी आती है, जितनी आती उतनी पढ़ लें। बिल्कुल नहीं आती कोई बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं, आप कोई भी सूरे जो आपको आती हो, आपकी मनपसंद आप वो सूरे पढ़ लें पहली रकात, फिर आगे रुकू सजदा करके 2 सजदे करके मुकम्मल करें। दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होते ही अल्लाहु अकबर करके आप जैसे ही खड़े होंगे, हाथ आपने बांधा, फौरन हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर से वो जो पहली रकात में दुआ पढ़ी थी हमने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से 5 तकबीर पढ़ी जाएगी। 5वीं तकबीर में जब आप अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधेंगे तो आप सुभान अल्लाह वाली दुआ नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बाद में 5वीं तकबीर के बाद में आप औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु, फिर उसके बाद में आपको सब्बिहिस्मा रब्बिका सूरे गाशिया आपको पढ़नी है, हल अताका हदीसुल गाशिया दूसरी रकात में। अगर आपको फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको वो मुकम्मल आती है तो ठीक है, अगर आपको मुकम्मल नहीं आती, थोड़ी आती, थोड़ी पढ़ लें, वो थोड़ी भी नहीं आती है तो फिर आप अपनी मनपसंद जो भी सूरत चाहें वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद में फिर रुकू और सजदा, और फिर इस तरीके से तमाम जो है वो आप नमाज मुकम्मल कर लें। और नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद में आपको अगर खुतबा देने आता है दे ले, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इसकी वजह से नमाज ईद छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको नमाज ईद पढ़नी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।